कुछ तो फनी है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। हमारा लेवल ना थोड़ा नीचे है, आपका समझ नहीं आता हमारे को। उसका पेट दर्द हो रहा है हंस के इस बात पे। भाई मेरा बड़ा महंगा आता है ये, तुम 20 वाला लेते हो, ये 35 का एक आता है। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। ट्रेड का मतलब बताओ, और इंटरनल का मतलब बताओ। मैंने पूछा इंटरनल का मतलब बताओ, ज्ञान मत झाड़ो। इंटरनल का मतलब हुआ विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री। हमारा जो बॉर्डर है उसके अंदर अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं, बाय और सेल करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आउट ऑफ द कंट्री होता है ना। मार्क करो डेफिनेशन। छोटा भी है ये तो, छोटा है चैप्टर ये तो। 10 में क्या है बेटा, ये सब कुछ पता कहाँ काम आएगा? सब कुछ आगे कॉलेज में काम आएगा। अरे अच्छा तो चैप्टर है। मार्क करें डेफिनेशन। अब कुछ चीजें मार्क कराऊंगा। चौथी लाइन में नो कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी इज लिविड ऑन सच ट्रेड। मतलब क्या हुआ इसका? मार्क करो। एक्सपोर्ट वगैरह कराने के लिए हमें ये रहा। हाँ, कस्टम ड्यूटी होती है जो देश के बाहर गुड्स जाते हैं उसको, नहीं वो ज्यादातर एक्सपोर्ट पे ही होते हैं। क्या होता है कस्टम ड्यूटी पता है? सर इंपोर्ट ड्यूटी जो मैं कस्टम ड्यूटी पूछ रहा हूँ, या जो ट्रेड करने में एक्सपेंस लगता है। कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी जो भी चीज हम बाहर से मंगाते हैं जो हमारी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट को, उसे इंपोर्ट ड्यूटी जो हुआ। हमारी ड्यूटी होती है पे करना। बेटर कीप क्वाइट। अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे कस्टम ड्यूटी। अगले चैप्टर में तो होगा। तो आपने पूछा क्यों फिर जब आपको पता है? मेरे को शायद पता होगा पर ये खड़े कि तुम पागल हो, ड्यूटी का मतलब कुछ और बना दोगे। ड्यूटी मतलब टैक्स होता है। कस्टम होता है एक डिपार्टमेंट होता है जो चेक करता है कि जो गुड्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज क्वालिटी के हैं कि नहीं। जो क्वालिटी बाहर के देशों में मांगी जाती है, क्या वो गुड्स उस क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं। अगर तुम घटिया क्वालिटी गुड्स आउट ऑफ इंडिया बेचोगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि इंडिया का नाम खराब होता है। वो ऑर्डर तो तुम्हारा नुकसान है ना, गवर्नमेंट का होता है कि कंट्री का नाम खराब हो रहा है। तो गवर्नमेंट वो कस्टम ड्यूटी के टाइम ना क्वालिटी चेक करती है। अगर वो उस क्वालिटी के पैरामीटर पे सही उतरते हैं तो एक ड्यूटी, एक फाइन लेके, एक टैक्स लेके उसको पास कर देंगे। गवर्नमेंट कंपनी एक चीज होती है जैसे वो अप्रूव करती है, स्टैम्प टाइप की लगाती है, सील भी होती है, स्टैम्प भी होती है। तो अगर वो अप्रूव नहीं हुआ कि वो आगे खराब क्वालिटी का है तो वहां से रिजेक्ट हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा जिस बंदे ने बनाया है। ठीक है। नो पर इंटरनल ट्रेड में कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती। इंपोर्ट इंटरनल कैसे होगा? किसने बोला इंपोर्ट इंटरनल है? नो लिखा है ना, नो। अब आगे जनरली पेमेंट हैज टू बी मेड इन लीगल टेंडर को हाईलाइट करूं। लीगल टेंडर क्या होता है भाई? क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन दिखा दे, दिखा दे क्वेश्चन बढ़िया सा। लीगल टेंडर का मतलब लीगल, जो लीगल उसकी करेंसी है।
जो करेंसी उस कंट्री में यूज हो रही है, जो करेंसी गवर्नमेंट के हिसाब से लीगल टेंडर होता है कि गवर्नमेंट ने लीगली जिन जिन चीजों को पेमेंट करने के लिए अलाउ किया हुआ है, जैसे नोट्स, कॉइन्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, कैश ड्राफ्ट, ये सारे बैंक ड्राफ्ट, कैश ड्राफ्ट नहीं बैंक ड्राफ्ट, तो ये सारे जो ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, ये सारे पेटीएम कार्ड, पेटीएम, एनईएफटी, यूपीआई, ये सब लीगल टेंडर है जो गवर्नमेंट ने लीगली ऑर्डर कर रखा है कि ये आप एज अ पेमेंट का मोड कर सकते हो। बिटकॉइन हमारी कंट्री में अलाउड, तो वो लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है ना। बिटकॉइन ई मनी होता है। एक टाइप से वही बात है, प्लास्टिक कैश नहीं होता वो प्लास्टिक मनी डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं ना प्लास्टिक मनी, तो कार्ड को बोलते हैं। बिटकॉइन को भी प्लास्टिक मनी नहीं नहीं कहते कहते हैं हैं। भाई, बिटकॉइन को नहीं कहते। वो इलेक्ट्रॉनिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। बट वैसे कहीं डेबिट और क्रेडिट कार्ड में चलता है बिटकॉइन। बिटकॉइन ही होता है। लीगल वेबसाइट से आप तो इलीगली तो बात करें हम, लीगल टेंडर की बात, लीगल कैसे आ गया। चलो अब आता है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। कितनी तरह का ट्रेड होता है, ये तो सर पड़ा हुआ है। कौन सा होलसेल का मतलब बताओ। परचेज ऑफ गुड्स, जैसे परचेज और सेल करते हैं goods की बहुत लार्ज अमाउंट में, जो होलसेलर होता है होलसेलर उसका गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सेल्स मैक्सिमाइजेशन। और रिटेलर का, अगर कोई 10 रुपए की चीज है तो रिटेलर उसमें 4 या 5 रुपए कमाएगा, होलसेलर 50 पैसे 60 पैसे कमाएगा, क्योंकि वो पूरा लॉट पैकेट पूरा बल्क में लेगा और बेचेगा भी बल्क में, वो एक एक पीस नहीं बेचेगा। कभी किसी होलसेलर को देखा कि एक रफल लेस का पैकेट दे रहा हो, छोड़ो लेस का पैकेट दे रहा हो, आपने बताया था। अच्छा आप पहले हमारे मुंह पे वही पड़ा चला हुआ है ना बचपन से। नहीं, नहीं ना, वो क्या देगा, पूरी लड़ी, बहुत सारी लड़ियां, पूरा बॉक्स, कोई बहुत सारी लड़ियां होती ना, तो वो पर बॉक्स में कमाते होंगे 50-100 रुपए। अगर एवरेज दे रहा हूँ, चलो 200 कमा लिए, अगर 200 रुपए एक डब्बे में कमाए तो पर पैकेट उसने 5 रुपए 10 रुपए भी नहीं कमाए, बहुत कम कमाए। 1 रुपए भी। तो वो क्योंकि उसको वो गिनना ही नहीं ना, वो डब्बों की कमाई, उसके लिए एक पैकेट एक डब्बा है, रिटेलर के लिए एक पैकेट है। समझ आया जा। हाँ तो मेरे को पता है, मार्क करो जी डेफिनेशन। यार फैन बंद करने को आर्जन ने बहुत देर पहले कहा था, तुम कर क्यों नहीं रहे हो। आपने मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। आप जब कहते तभी हम बंद करते हैं। अरे आर्जन ने कहा, मैं कहा तुम कर दोगे शायद, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तब ठंड नहीं लग रही थी, सर आप इतने गंदे हो। अब लग रही है मेरे को, कोई तो क्या है। तभी तो मैंने कुछ कहा नहीं था तब। चल रहा है It's okay. Only sir can roast me. Yes. And मुझे बुरा भी नहीं लगता आपके रोस्ट का। 5 days। उनका बुरा लग रहा है नहीं, फिर पर आपका तो अलग होगा ना, मतलब मेरे लिए अलग है। नहीं, मैं सबको रोस्ट ये करता लोग तो मैटर ही नहीं करते। अच्छा हूं। हाँ हम भी यही कहते थे कि इम्पोर्टेंस रहते थे। हम तुम खुद को मान लो। चलो अब चुप। परचेज ऑफ, पूरा मार्क करो जी। ये पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज का मतलब बताना। रीसेल, वापस रीसेल करते हैं ना वो रिटेलर्स को, वापस देते और हैं। इंटरमीडिएट यूज, इंटरमीडिएट बीच में एक थर्ड पार्टी बनती है। एक चेन बनाती है। इंटरमीडिएट बीच में जो बंदा काम करता है, जो बीच में- गंगोर गलत। इंटरमीडिएट का मतलब वो होता है जैसे कंपनी से जो मान लेते हो, जो रिटेलर का काम, जो रिटेलर को देता है, बीच की चेन तो बनेगी ना। यहाँ इंटरमीडिएट यूज लिखा हुआ है। थर्ड अच्छा, लगातार यूज। नहीं हो सकता। इंटरमीडिएट बीच में से गायब हो कुछ भी
वाह। होलसेलर से जो गुड्स बेचे जाते हैं, वो जो लोग खरीदते हैं, वो दो पर्पस के लिए खरीदते हैं। पहला पर्पस है रीसेल, दूसरा पर्पस है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होलसेलर से दूध लेंगे और रिटेल में दूध बेच देंगे। कई लोग उसी होलसेलर से बहुत सारा दूध लेंगे और वो दुकान पे मिठाई बनाएंगे उस दूध से, इंटरमीडिएट यूज। कई लोग होलसेलर से चीनी लेंगे और आगे चीनी बेच देंगे। कई लोग उसी होलसेलर से बहुत सारी चीनी लेंगे और मिठाई बनाएंगे, कन्वर्ट करके। इंटरमीडिएट बात का मतलब है कई लोग उसको रीसेल करेंगे, कई लोग उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे, कन्वर्ट करके नहीं, एज अ रॉ मटेरियल। इंटरपोर्ट की तरह हो गया, उसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं। एंट्री पोर्ट, पहले इसको लिखो जी। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? यूज्ड एज अ, क्या कोई एक गुड इंटरमीडिएट भी हो जाए और वो भी हो जाए रीसेल, ऐसा हो सकता है? यस, फॉर्मेट कर लो आंसर। गिवन क्या है? हो तो सकता है। गिवन ऊपर लिखा हुआ है। पहली लाइन ही गलत है, स्फेयर रेडियस नहीं लिखते, रेडियस ऑफ स्फेयर होता है, फिर रेडियस ऑफ कोन। हाइट किसकी है? कहाँ लिखी है? 3 लाइनें 3 गलतियां मिली, ठीक है। ओए भाई तो वॉल्यूम ऑफ रेडियस कब से आने लग पड़ा? वॉल्यूम ऑफ कौन लिखा हुआ है भाई? सेंड वॉल्यूम ऑफ रेडियस भी लिखा हुआ है, वो स्फेयर को रेडियस लिखा था, यही तो करता है। अभी तेरे मन में था कि मेरे को दिखाना है, तब भी तूने ये सब किया है। तो इसमें ये में गलती है, ये में गलती है, ये में गलती, एक सही है एक गलत है। क्यों तो गया? यहाँ लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ। सबसे पहले कौन लिखेगा इसको? डायरेक्टली फॉर्मूले क्यों लिखता है? तो स्टेप्स क्यों खाता है? क्यों खाता है स्टेप्स? सब चीज चाहिए तेरे को। ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन एक एसएसटी की मैम चेक करेगी, जिसको मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता, उसको इतने डिटेल में लिख के देखो, सब कुछ समझ आए उसको। तू तो बाल न्यूट्रिशन लगाए। ये क्या है? जब सब कुछ नंबर में आके निकाला क्या तूने? अरे मैं फैट बोल रही हूँ। तो फिर तो ये भी गलत हुआ। नंबर ऑफ कौन से निकालने? नंबर ऑफ स्फेयर। तो यहाँ पे n लिखेगा, n इंटू n का है तेरा, ये n है ही नहीं, ये इक्वल टू ये है। ऐसी मैथ्स होती है, एक नंबर n का है, इसको डिवाइड किया तूने, वो तो ये तो मैथ्स ही गलत है। यहाँ पे n टू n चलता रहेगा, फिर ये नीचे जाएगा तो n आएगा ना। अगर दो नंबर इक्वल है, वो नंबर इक्वल नहीं लिखे हुए, तो वो तो मैथ्स ही गलत है भाई। तू बेसिक लेवल को क्या करूं? ये तो तेरे मैथ्स ही बहुत ज्यादा खराब है। तेरे को तो पता ही नहीं कि क्या बात मैथ्स में करना क्या होता है। अगर n लिखना भूल भी गया कि ये इधर आएगा, जीरो नहीं बचेगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इक्वल टू कैसे आ गया आंसर? सारा क्वेश्चन गलत है। फिर से नहीं अगला करोगे? खाली आंसर निकालना मैथ्स नहीं होती। अभी मेरे लिए तो बेसिक का बच्चा है, तो बेसिक लेगा, शायद मैं अपना बदल दूंगा वही, लेकिन नहीं बदलेगा तो बेसिक लियो, बहुत परेशान होगा। हाँ जी, क्या कोई एक गुड रीसेल में भी आ जाए और इंटरमीडिएट में भी आ जाए? जैसे आपने वो दिया कि शुगर को हमने स्वीट बनाया, तो वापस तो रीसेल ही तो कर रहे हैं ना लोगों को। वो रीसेल और इंटरमीडिएट दोनों में मत कर। Awkward से। हंसने की क्या बात है? मार्क करो आगे। होलसेलर सर्व एज द important link between manufacturer and क्यों?
रिटेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से क्यों नहीं मंगा सकता? सर क्योंकि उसको बल्क में वो सामान लेना पड़ेगा, उसके पास इतनी स्पेस उसके पास नहीं है, उसके पास इतना पैसा, नहीं है, और उसके बाद इतनी डिमांड, स्पेस, रिटेलर के पास ना डिमांड। क्रेडिट में नहीं ले क्या सकता। रिटेलर के पास इतनी डिमांड आती होगी? नहीं, उसके पास एक एक पैकेट की डिमांड आती है, तो वो उस हिसाब से खरीदेगा। अगर वो ज्यादा खरीद लेगा तो एक तो उसको स्पेस चाहिए, खराब होने का डर, एक्सपायर होने का डर, फिर उसका चूहे वूहे खराब कर दे, कुछ कर दे, तो उसका पैसा क्या हो जाएगा? ब्लॉक। जिस पैसे से वो 6 आइटम खरीद सकता है, अब उतने पैसे से उसको एक आइटम खरीदनी पड़ेगी, तो उसका ये प्रॉब्लम कौन सॉर्ट कर रहा है? वो कहता है मेरे पास स्पेस है, पैसा भी है, मैं हर कुछ ज्यादा खरीदूंगा, तेरे को जितना चाहिए तो लेके जा। मैं तेरे को क्रेडिट में क्योंकि नहीं उसके पास बहुत सारे क्या, और कौन आएंगे? रिटेलर। वो कंज्यूमर को बेचेगा कोई होलसेलर? नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर को ज्यादा थोड़ा, कंज्यूमर को बल्क में थोड़ना चाहिए, कंज्यूमर को एक चीज चाहिए। तो होलसेलर कंज्यूमर को एक चीज बेच दे, सर नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा? आपको पता है कंज्यूमर इसलिए होलसेलर से नहीं ले पाएगा क्योंकि कंज्यूमर को सिंगल पीस चाहिए, तो होलसेलर बेच दे। नहीं बेच सकता। क्यों? वो अपना पूरा बॉक्स पूरा खराब करेगा। वो बॉक्स खोलेगा, वो उसके पास ऑलरेडी 5-6 ग्राहक खड़े होंगे रिटेलर्स, वो उनको पूरे बॉक्स दे रहा होगा, और एक एक बंदा आ जाएगा, मेरे को ये दे वो दे, वो उनको डील करेगा कि वो उनको डील करेगा, उसको इसलिए क्या हो जाएगी? दिक्कत। आपने देखा होगा जो ज्यादा रश वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे स्विगी और जोमेटो के अलग काउंटर होता है, क्योंकि हर जगह एक जैसे बंदे आ जाएंगे, तो कस्टमर को संभाले कि स्विगी वालों को संभाले। स्विगी वाले की जो विंडो होती है अलग होती है, वहां से एक अलग से मैनेजर बिठा रखा है, वो सिर्फ उसको देख रहा है, समझ क्यों? और वो कस्टमर को देख रहा है, तो उसने भी यही काम किया कि वो 2 बंदों को एक साथ काम नहीं कर सकता। बहुत रेयर ऐसे होलसेलर्स होते हैं जो कंज्यूमर को भी बेचते हैं और होलसेलर को, रिटेलर को भी बेचते हैं। जैसे तिलक नगर में जो तुम बुक शॉप पे जाते हो, वो होलसेलर्स भी हैं। अगर आपको इस गली में स्टेशनरी खोलनी हो तो आपको वहां से सामान मिल जाएगा, सर आप गलत कह रहे हो। वहां से बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। होलसेलर्स नहीं है, नहीं है। है, पर कोई मंगाता नहीं उनसे, पर बहुत सारे लोग मंगाते भी हैं। भाई स्टेशनरी का मतलब बुक्स नहीं होती खाली, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रेजर हो गया, दुनिया भर का सामान। मोस्टली लोग, आसपास के लोग तिलक नगर की स्टेशनरी से लेके आते हैं, पर वो क्या करते हैं, जो रेट आपको एज अ कंज्यूमर देंगे उनको और सस्ता देते हैं, क्योंकि वो, अब मैं जब ये मार्कर वगैरह लेके आता हूँ, अगर मैं एक मार्कर लूंगा तो एक मार्कर 35 का है जो मैं लेता हूँ, और मैं 10 मार्कर का डब्बा लेके आता हूँ, कितने का पड़ा? मेरे को 180 का देता है वो, क्योंकि मैं डब्बा लेता हूँ पूरा, कि मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन करूंगा, मेरे को रीसेल नहीं करना। अगर रीसेल भी करना होगा तो मैं एक डब्बा लूंगा, 5-6 डब्बे तो लूंगा, मेरे को और सस्ता देगा, 170 का देगा। समझ रहे हो बात को? ये फर्क पड़ता है। तो वो होलसेलर भी है और वो रिटेलर भी है, वो संभाल रहे हैं ऐसा काम। ऐसा तिलक नगर में नहीं है सर। भाई मैं लेके आता हूँ, और जिस दुकान से मैं लाता हूँ सामान, उस दुकान में बहुत सारे आसपास की, मतलब कि विष्णु गार्डन के, आला टैगोर गार्डन के लोग आते हैं, वो सामान खरीद के लेके जाते हैं। एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरे पापा डिस्ट्रीब्यूटर इसी लाइन में है। अब वो तिलक नगर में जैसे देते हैं, तो उसके अंदर पापा ही तो होलसेलर में काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम नहीं है। होलसेलर की दुकान पे जो पहुंचाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर कई बार कंपनी के अंदर नौकरी भी कर रहे होते हैं। वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनीज की एजेंसी ले रखी होती है, उन्हीं का काम करेंगे। होलसेलर किसी का भी काम कर सकता है। तेरे पापा को डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसी कंपनी की मिलेगी जिसकी एजेंसी उन्होंने रखी है। होलसेलर तो हर कुछ रखेगा, समझ गया? तेरे पापा होलसेलर्स को और रिटेलर दोनों को प्रोवाइड करते होंगे तुम्हारे। हाँ, होलसेलर भी दोनों को प्रोवाइड करता है, रिटेलर को भी और कस्टमर को भी, उसकी मर्जी होनी चाहिए। तिलक में जो बैठे हैं होलसेलर भी और रिटेलर भी हैं, उसके पास बहुत सारे स्टेशनरी। अब जो तेरे पापा से सामान मेरे को मिल रहा है मैं मंगा लूंगा, जो तेरे पास एजेंसी नहीं है, या तो मैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को जाऊंगा या मैं तेरे से ले आऊंगा, सिंपल। अब इसका पहला पॉइंट पड़ेगा कुंवर, जोर से पढ़ ले।
They enable the producers not only to reach large number of buyers spread over a wide geographical area, but also to perform a variety of मतलब तो बता दे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। क्या मतलब बन रहा है? वो प्रोड्यूसर्स को ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना, मतलब बताना है। बता अंगद, तुम्हें सिंपल इंग्लिश नहीं आती? तो इसमें है कि जो होलसेलर होते हैं वो लार्ज जो बायर्स होते हैं उनको लार्ज नंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देते, सिर्फ लार्ज नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होने देते, बाकी वो अब हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। मतलब क्या बन रहा है इस लाइन का? यही कि जो होलसेलर होते हैं वो जो बायर्स होते हैं बात प्रोड्यूसर की हो रही है। होलसेलर्स ना कि कंज्यूमर्स को रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं, बल्कि वो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लिखा कंज्यूमर? अरे यार जो खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर ही तो है ना। दे इनेबल द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? जो मैन्युफैक्चर करता है चीज को, फैक्ट्री में बनाता है। उस फैक्ट्री की रीच क्या पूरी इंडिया तक होगी? तो होलसेलर क्या करेगा? उसके सामान को घर घर तक पहुंचाने में, हर रिटेलर तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ना हो तो प्रोड्यूसर हर जगह जाएगा, सामान बेचने के लिए जाना पड़ेगा, वरना वो सामान बनाता रहेगा, बेचेगा कौन? होलसेलर क्या करता है? उसका बना हुआ सामान इकट्ठा उठा लेगा, पूरा का पूरा उठा लेगा और आगे अलग अलग जगह बेचेगा। इतनी सी बात का तुम क्या नहीं होता, होता है, होता नहीं होता बोल रहे हो? सब अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते हो, सबको इंग्लिश बिहारी एक ही बात हो रही है। तो क्या मतलब निकाली जा रहे हो? स्प्रेड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब अब एक फिल्म बनी, फिल्म बॉम्बे के अंदर शूटिंग में बॉम्बे बनी, क्या सिर्फ बॉम्बे में दिखाई जाती है? पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका तक जाती है। कौन लेके चला गया? डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने बनाई, मैंने इसको बेची फिल्म, इसको बेची, उसको बेची, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ये जाके अलग अलग सिनेमा हॉल्स को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरे से कुछ पैसों में खरीदेंगे और आगे उससे ज्यादा पैसों में बेचेंगे। हॉल वाला कैसे कमाएगा? जो टिकट्स लेंगे लोग। ऐसे बिकती रहेगी, बिकती रहेगी। समझ रहे हो क्या है? डरा दिया सबको, बोलेगा नहीं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो मूवी वाले वगैरह होते हैं वो ज्यादातर अपना मूवी टिकट से नहीं कमाते हैं, बाकी प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट खाना वगैरह हो गया। बेटा कितनी एडवर्टीजमेंट दिखाती हो? 2 3 4 4 4 4। वो तो अलग है ना, वो तो अलग है, पर मूवी की टिकट से तुम कमाओगे नहीं, फ्री में दिखा दोगे मूवी। मूवी की टिकट से भी कमाया जाता है। जिस मूवी की टिकट हाउसफुल जाती है उससे कमाई ज्यादा होती है। वो बहुत दिन तक लगाते हैं कि नहीं लगाते? और जो नहीं दिखती है उसको उधार देते हैं। समझ रहे हो? ये उधार पे होता है। पहले आप मेरे से मूवी खरीदोगे, एक रेट तय होगा कि मार्केट में जो कलेक्शन होगी उसका कितना % आप मेरे से लोगे। अगर मूवी पिट गई, सोचो मैंने मूवी बनाई, तुमने तो खरीद ली मेरे से, अगर पहले मूवी चले पिटे तो नुकसान मेरा क्या हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। पर ऐसा होता क्या? नहीं। मूवी चलेगी तो आप कमाओगे, फिर ये कमाएगी, फिर मैं कमाऊंगा। मूवी नहीं चलेगी तो कोई भी नहीं कमाएगा हम में से, तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होगा, तुम्हारा कम होगा। समझ रहे हो? सबसे कम नुकसान एक्टर एक्ट्रेस का होता है, क्योंकि वो लोग पहले पेमेंट ले लेते हैं। उनकी तो फीस है ना। उनका नुकसान टर्म्स लॉन्ग टर्म में होता है। अगर 4-5 मूवीज पिट जाएंगी तो उनकी इमेज खराब हो जाती है, फिर उनको आगे काम मिलना बंद हो जाता है या खराब मूवीज मिलती है। चलो सेकंड पॉइंट बताएगा अमन। सर ये लोग मेन टाइटल कमाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। टेक द टाइटल। टेक द टाइटल का मतलब क्या हुआ अर्जा? लेते हैं वो टाइटल। ये तो हिंदी हुआ ना। अरे मतलब उनको टाइटल मिल कमाते जाता है ना। हैं। पोजेशन हो जाता है कि अब वो मालिकाना हक
कोई हुआ कि मेरे पास पोजेशन है किस चीज का, मेरे पास है, हाँ राइट, मेरे पास है वो चीज। जब तुम होलसेलर ने प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद लिए, अब उस गुड्स के मालिक कौन है? होलसेलर। तो टाइटल ऑफ गुड्स किसके पास आ गया? अब वो प्रोड्यूसर मालिक नहीं रहा, चाहे उधार पे खरीदे होंगे चाहे कैश पे। अगर वो गुड्स खराब हो गए, सड़ गए, गीले हो गए, चूहा खा गया, तो नुकसान किसका होगा? होलसेलर का। क्योंकि मालिक कौन है अब? होलसेलर। यही लिखा हुआ, पढ़ो। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तुम्हारा कोई पंखा खराब हो गया, तुम कहाँ जाओगे पहले? अगर गारंटी पीरियड में है, कंपनी को फोन करोगे या जहां से खरीदा वहां बात करोगे? वो आपको कस्टमर केयर का नंबर देगा। वो कंपनी का होगा कि होलसेलर का होगा? कंपनी का। होलसेलर का होता है। होलसेलर का क्यों है? होलसेलर कंपनी से बंदा भेजता है। देखिए अब जो मालिकाना हक है किसके पास है? होलसेलर के पास राइट्स है, वो कंप्लेंट को सुनेगा, आधे मैटर तो वो फोन पे सॉल्व कर देता है। फिर जो मेन होता है वो कंपनी से बंदा आता है होलसेलर कहने पे। समझ रहे हो? कुछ पूछा हमने? पागल हो गया। हमने कोई बात करी है? कुछ मजा आ रहा है किसी को? फिर मैंने कहा मैंने क्या कहा? जो बात के लिए तूने वही कहा जिस बात के लिए मम्मी ने कहा चपेट मार दो इसको, वही कहा। हाँ मैं मार दूंगा फालतू बकवास की। तो कोई बात हो रही है, कोई लॉजिक हुआ बात का? कुछ भी बोलता रहेगा, जो समझाने का बोलते हैं समझाया नहीं गया। अगला पॉइंट आर्जा। जो होलसेलर्स क्या करते हैं, वो बल्क में प्रोड्यूसर से ले लेते हैं और उसको आगे तो उससे प्रोड्यूसर का सारा स्टॉक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट कुंवर। जो सारी लाइन लगा के काम दिए हुए हैं, ये सारे काम कौन करता है? ये जो अच्छा एडवर्टीजमेंट भी गुड्स बाईपास है, वो डिपेंड करता है, कंपनी भी करती है, वो भी कर सकता है। ये लोग बाईपास साइड के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि गुड्स को प्रोड्यूसर लेके आना, ट्रांसपोर्टेशन करानी, जगह जगह तक पहुंचाना। कई होलसेलर कहते हैं कि आप मेरे को फोन पे ऑर्डर दो, मैं आपके यहाँ जगह जगह पहुंचा दूंगा। तो ये ला भी रहे हैं, पहुंचा भी रहे हैं, पूरा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हो रहा है। उसके अलावा ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? ग्रेड, हाँ ग्रेड करना, क्वालिटी कैसी है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड रिव्यू कहाँ से आ गया इसमें? ये 5 स्टार ग्रेडिंग, वो रेटिंग होती है। रेटिंग लिखी है कि ग्रेडिंग लिखी है? सर एक बात बताओ, ग्रेडिंग, अब आप बाजार में आटा है, वो 3-4 क्वालिटी का, चावल 3-4 क्वालिटी के हैं, तो हल्का सस्ता महंगा, तो ग्रेड। तो ये क्या करेंगे, सामान तो इकट्ठा लेंगे, उसको ग्रेडिंग कर देंगे, सॉर्टिंग, अलग अलग क्वालिटी में बांट देंगे। और पैकिंग इनटू स्मॉलर, प्रोड्यूसर छोटे से देगा पूरा एक कार्टन, बहुत सारे कार्टून, ये उसको निकाल के छोटे कार्टून या पैकेट्स में पैकिंग करेंगे। क्योंकि रिटेलर पूरा कार्टून लेगा, क्या पता पैकेट ले ले, समझ रहे हो? वैसे जाएगा। तो ये बहुत सारे काम करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, कुछ ऐसे ही बिक जाते हैं, कुछ करने पड़ जाते हैं। तो पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, ग्रेडिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारे कौन कर रहा है? ये होलसेलर भी कर सकता, कंपनी भी कर सकती है, ऐसे नहीं कंपनी कर सकती। कई कंपनी से पैक होके आता है, कई होलसेलर करते हैं। अब आप पूछो। सपोज मेरी एक कंपनी है, मैं होलसेल कर रही हूँ, मैंने एक कंपनी से तेरी एक कंपनी है तो होलसेल भी कैसे कर सकती है? अरे मतलब होलसेलर है, मैंने गुड्स लिए हैं और मेरे पास अब उस गुड्स की ओनरशिप है। यही एक कंपनी मेरे साथ है, उसको मेरे से गुड्स ट्रेड क्रेडिट मैं उसे दे सकती हूँ। कंपनी तेरे से क्यों लेगी? तेरे से तो रिटेलर लेगा। कंपनी ट्रेड क्रेडिट, अगर किसी को नीड है अपने सेल बढ़ाने की, उसके पास नहीं है अभी, कंपनी ले सकती है ना, करते ही है। होलसेलर कंपनी को नहीं बेच सकता रॉ मटेरियल, कंपनी इंटरमीडिएट। को दे सकता है ना, वही तो पूछ रही हूँ, वो तो देते ही हैं wholesale। तू कौन सी कंपनी की बात कर रही है? अरे जैसे मैं होलसेलर हूँ, मुझे किसी को ट्रेड क्रेडिट पे गुड्स देने हैं, मैं दे सकती हूँ, तेरी मर्जी, जो मर्जी करे तू। पर ओनरशिप चाहे मेरे पास, लेकिन गुड्स तो किसी और के। जब तू ट्रेड क्रेडिट में देगी तो ओनरशिप तेरे पास कैसे हो जाएगी?
जब भेज दिए। पर वो गुड्स तो किसी और के थे ना जो मैंने लेके आगे भेजे। जब तूने खरीदे वो तेरे हो गए, जब तूने इसको भेजे तो उसके हो गए, जो वो आगे भेजेगा उसके हो गए। ये क्या बात हुई? अब ये पेन मैंने खरीदा है, ये कंपनी का थोड़ी, मेरा पेन है ये, तो मैंने पैसे दिए इसके। अब चाहे उधार में करूँ चाहे कैश में है तो मेरा। ये क्या जवाब हुआ? ये करेगी बिजनेस। मैंने आपको जवाब दिया है ना इस चीज का। ये बोलेगी मैंने गुड्स भेज दिए कुंवर को, कुंवर बोलेगा कंप्लेंट है, हाँ गुड्स तो मेरे हैं तो वापस कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने पढ़ा था ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी, इसलिए ये नहीं पढ़ा था कि वो ट्रांसफर भी तो होगी। ये बुक फॉर्म है, ये बुक फॉर्म से बिजनेस करेगी। लास्ट पॉइंट अंगद, सर इसमें कि जो जो पहली पढ़ के बैठा है, इसका पता है इसकी बारी आनी है। मैंने भी पहली पढ़ लिया था। इसमें भी रिलेजेंस होते हैं, उनके सर से सरदर्दी निकल जाती है कि उनके पास लार्ज स्पेस कहाँ से आएगी, बड़े पैसों उनका पैसों का, हाँ, और उनकी स्पेस की, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत कौन हल कर रहा है? उनकी बहुत देखो तो होलसेलर कौन, दो बंदों की दिक्कत खत्म कर रहे हैं, प्रोड्यूसर। दोनों के बीच में होलसेलर के पास अच्छा मार्जिन है। ठीक है जी, एक टॉप टिप पढ़ लो फिर छुट्टी करते हैं। मैं कौन सा और पढ़ा रहा हूँ। BST 40 मिनट्स भी पढ़ लेते हैं ना, बहुत होता है, उससे ऊपर बर्दाश्त नहीं होती। नींद आ रही है। अगर चैप्टर अच्छा तो हो जाती है। चैप्टर तो इजी है ये। अरे इसी पर बोलिंग है, हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है पहले बोरिंग है। मार्क्स से किसी में जो कल चुके यार दिखा प्रेजेंटेशन एक भी।